अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। और बेटा आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर इंग्लिश की पोम द एबर्ट ऑफ कैंटरबरी। इसके बेटा हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ कि द एबर्ट ऑफ कैंटरबरी इज़ अ टिपिकल डैश। अच्छा क्लास बेटा हमारे पास यहाँ पर ना अलग अलग पोम्स की आपके पास कैटेगरी होंगी। आपकी बेटा नोट्स वगैरह में ये बात आपको टाइप्स ऑफ पोम्स के बारे में आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया जाता है। अब एबर्ट ऑफ कैंटरबरी बेटा आपको पता होना चाहिए कि इसमें स्टोरी बताई गई है, एक पूरी की पूरी कहानी के तौर पे। कोई भी ऐसी पोम जिसमें आपको पोइट्री के ज़रिए पूरी एक कहानी बताई जाए दैट इज़ कॉल्ड अ बैलेड। ठीक है, जैसे कि बेटा आपने लूसी ग्रे पढ़ी है, पूरी पोम वगैरह बताई जाती है ना, तो कोई भी ऐसी पोम जिसमें एक कहानी बताई जाए दैट इज़ कॉल्ड अ बैलेड। द किंग जॉन कॉल्ड द एबर्ट टू द कोर्ट। अच्छा, जो किंग जॉन था उसने एबर्ट को कोर्ट में क्यों बुलाया था? क्या लिखा है ऑप्शन? टू अपॉइंट हिम अ मिनिस्टर, बिल्कुल भी नहीं। टू ग्रांट हिम सम स्टेट, बिल्कुल भी नहीं। टू इंक्वायर ऑफ हिज पोजीशन, हाँ इसलिए भी नहीं बुलाया था, बल्कि उसका असल मकसद क्या था इन्वाइट करने का कि उसको पनिश करे, बिकॉज ही वॉज जेलस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज टू पनिश हिम। एबर्ट मीन्स डैश। अच्छा, एबर्ट का मतलब क्या है बेटा? आपको ये अब ये तो खैर आपको याद करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है इन चीज़ों को। इसका बेटा हमारे पास मतलब होता है कि हेड ऑफ मोनेस्ट्री। ठीक है, ये एक रॉयल स्टेटस के तौर पे इस तरह से आता है कि मोनेस्ट्री वगैरह का कौन है, वो हेड है। ये वाला आपको आंसर बेटा आपके पोम के एंड होने के बाद एक होती है ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, नहीं उससे पहले जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे हुए होते हैं आपके पास, उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स की जो है मतलब मीनिंग लिखी हुई होगी, तो एबर्ट की मीनिंग आपको वहाँ पर मिल जाएगी। द पोम इज़ अ टिपिकल ओल्ड बैलेड ऑफ। अब ये वाला आंसर बेटा आपको पोम में मौजूद जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वहाँ से आपको मिलेगा, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है? साउथ ऑफ इंग्लैंड। अगर आप देखेंगे आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट पैराग्राफ में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में इसका आंसर मिल जाएगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू। अगला क्या आ रहा है हमारे पास कि द शेफर्ड टोल्ड द वर्थ ऑफ किंग्स क्राउन। कह रहे हैं कि शेफर्ड ने जो है मतलब कि जो बादशाह का जो मतलब क्राउन था उसकी वर्थ क्या बताई थी? उसकी वर्थ बताई थी बेटा 30 पेंस। नो, 30 पेंस तो नहीं बताई थी। 31 पेंस नहीं। 28 पेंस नहीं। अब वहाँ पर आपको याद होगा जो पहला क्वेश्चन था ना कि व्हाट इज़ माई वर्थ, तो उसको वो जवाब किस तरह देता है कि द सेवियर, जो मतलब बेटा मैंने कहा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए वो ये वर्ड यूज़ करते हैं कि उनको इतने लाइक 30 पेंस में सोल्ड किया गया था। फिर वो उसको जवाब क्या देता है कि ना तो आप सेवियर के बराबर हो सकते हैं ना आप उनसे ऊपर हो सकते हैं, लिहाजा जो आपकी एग्जैक्ट अमाउंट बनेगी वो क्या बनेगी? 29। अब यहाँ देखो 29 तो नहीं बन रहा, लेकिन डी वाले का मतलब वही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेवियर को जो मतलब कि लाइक कहते हैं ना, इनको उनकी जो कीमत लगाई गई थी वो क्या लगाई गई थी? 30 लगाई गई थी, तो इसका मतलब 29 हो गया। द शेफर्ड रिप्लाइड टू राइट द होल वर्ल्ड इन डैश आवर्स। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है जो उससे पूछा गया था कि मुझे हाउ लॉन्ग वुड इट टेक मी टू ट्रैवल अराउंड द होल वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया के चक्कर लगाने में मुझे कितनी देर लगेगी। तो बेटा जो इसका आंसर था वो क्या था हमारे पास? 24 आवर्स। ठीक, वो क्या बोलता है कि अगर आप सूरज के साथ साथ पूरा चक्कर लगाएंगे तो आप 24 के आवर्स के अंदर अंदर क्या करेंगे? आप पूरी दुनिया को ट्रैवल कर लेंगे। नेक्स्ट है द शेफर्ड रिप्लाइड दैट द किंग वॉज थिंकिंग दैट। शेफर्ड ने थर्ड क्वेश्चन का क्या जवाब दिया कि किंग क्या सोच रहा है, ये इस बात का जवाब था। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि बेटा किंग अगर चाहता तो डायरेक्टली बोल देता कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर जब वो ये आंसर देता है ना तो वो क्या जवाब क्या देता है? शेफर्ड क्या बोलता है कि बादशाह आप जो सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, यानी कि बेसिकली बेटा ये अब आप बोलें सर फिर यहाँ पर आई क्यों नहीं लिखा हुआ? बेटा वो इसलिए बिकॉज इट इज़ मैंशनड इन द इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेटा आपके पास फर्स्ट ईयर का टॉपिक नहीं है, आपका सेकंड ईयर का टॉपिक है, बट हमारे पास इसका आंसर क्या होगा? ही इज़ द एबर्ट, क्योंकि बादशाह यही सोच रहा था ना कि मेरे सामने जो शख्स मौजूद है वो कौन है? वो एबर्ट है। वो पुअर शेफर्ड नहीं सोच रहा था, सेम का नहीं सोच रहा था, ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था, बल्कि उसके जहन में बस ये था कि मेरे सामने जो मौजूद शख्स है वो कौन है? वो एबर्ट है। ठीक, अच्छा भाई अगला क्या आ रहा है? अच्छा अगेन बेटा कंफ्यूज मत होइएगा, MCQ की सीक्वेंस वगैरह ऊपर नीचे हुई है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किंग जॉन रेन फ्रॉम डैश टू डैश, किंग जॉन ने जो हुकूमत करी है वो कब से कब तक करी है? अच्छा यहाँ पर एक मुझे इतनी हैरत हुई कुछ स्टूडेंट्स पर कि रैंडमली लगा रहे हैं। अरे थोड़ा बहुत तो सेंस यूज़ करो बेटा, आप खुद बताइए भला ऑप्शन ए और सी कैसे हो सकते हैं? अगर ऑप्शन ए लगाओगे तो आपने तो बेटा उनको बना दिया मतलब कि 412 साल का, मतलब ये तो 400 साल हुकूमत एक बादशाह नहीं करी है, और सिमिलर इसका मतलब भी करीब करीब वही निकल रहा है 400 साल।
तो भाई दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इंसान की एज के मुताबिक, एक ये वाला था ऑप्शन बी और एक था ऑप्शन डी, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है। डैश बैलेड वॉज रिटन वैन किंग जॉन वॉज अ प्रिंस, क्योंकि ये बैलेड लिखी गई थी जब किंग जॉन क्या थे, प्रिंस थे। अब मेरे बच्चों बेटा ये वाला आंसर जो है मतलब कि आपको आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जो आपकी इस पोम के एंड पर आपके लिए मौजूद होगी वहाँ पे मिलेगा, एंड द करेक्ट आंसर इज रॉबिन हुड। ठीक। अगला है हमारे पास, द बैलेड रिफ्लेक्ट्स अ पॉपुलर एटीट्यूड दैट मेड इट ईजी फॉर किंग डैश इन द 16th सेंचुरी। अब बेटा ये हमारे पास अगेन यही वाली बात आपके पास आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिखी होगी, बट द करेक्ट आंसर इज के किंग हेनरी 8। द स्टोरी ऑफ द पोम हैज़ डैश, के ये जो स्टोरी है इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल एविडेंस है हमारे पास, नो हिस्टोरिकल एविडेंस है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या नो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। बेटा ना हमें हिस्टोरिकल एविडेंस मिला, ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिला, ना ही कोई हिस्टोरिकल किसी किस्म का बैकग्राउंड मिला। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर है नो हिस्टोरिकल एविडेंस, कोई सबूत नहीं है हमारे पास कि भाई ये पोम में जो स्टोरी बताई गई है वो सच है कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज कौन सा हमारे पास, नो हिस्टोरिकल एविडेंस। तो बेटा ये हमने ये वाला भी सॉल्व कर लिया। नाउ लेट्स कंटिन्यू। ओके सो बेटा दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई डू होप कि आपको बेटा पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।